आप सभी बच्चों का बेटे शर्मा जी अड्डा चैनल पर और शर्मा जी क्लासेस में बहुत बहुत बेटे स्वागत है। हम आप सभी बच्चों को बेटा पाठ पढ़ा रहे हैं गणित में सांख्यिकी नामक पाठ पढ़ा रहे हैं हम आप लोगों को। तो पीछे की कक्षाओं में मैंने आपको समांतर माध्यम मन निकालना सिखा दिया, माध्यिका या माध्यक को निकालना सिखा दिया। आज हम आप सभी बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, बहुलक को निकालना। पहले तो ये जानेंगे बहुलक होता क्या है। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखो बेटे, बहुलक होता क्या है। तो बहुलक क्या है, पहले परिभाषा देख लेते हैं एक बार। दिए हुए प्रेक्षणों में, अगर आपको कई सारे संख्याएं दे रखी, प्रेक्षण मतलब कई सारी संख्याएं, दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है, अर्थात उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता अधिक होती है, क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। मेरी बात समझे। तो जो मान, अगर आपको कई सारे आंकड़े लिख दिए जाए और उन आंकड़ों में जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो आंकड़ा क्या कहलाएगा बेटे, बहुलक कहलाएगा। ठीक है ना। अब हम इस चीज को प्रश्न के माध्यम से समझेंगे तो हमें बहुत जल्दी समझ में आएगा। प्रश्न नंबर 1 क्या है मेरा, 3 आर्य आपके लिए सवाल दे रखे हैं, आंकड़े दे रखे हैं, का बहुलक है। तो आप इसमें देखो, बड़ा आसान है बेटे। आप सिर्फ ये देखो कौन सी संख्या ऐसी है जो ज्यादा बार आ रही है। तो अगर हम देखें 5, एक बार, 2 बार, 3 बार, तो और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 5 से ज्यादा बार आई हो। तो अगर 5 कितनी बार आई है, 3 बार। तो इस प्रश्न का जो बहुलक हो गया, बहुलक कितना हो गया इस प्रश्न का, 5 हो गया। आया समझ में। अब दूसरी परिभाषा क्या थी, प्रेक्षण का मान जिस प्रेक्षण का वह मान, प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता क्या हो, अधिक होती है। प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता अधिक होती है वो क्या कहलाता है, बहुलक। कहा कह रहे थे यार देखो। अब सवाल आपका इस प्रकार से दे दिया, उसने कहा 72 विद्यार्थियों की कक्षा में क्लास टेस्ट में विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए गए। मतलब ऊपर प्राप्तांक कक्षा 10 में जो बच्चों का है, एक के 3, 2 के 5 जी, तो और नीचे क्या दे रखे हैं बेटा, विद्यार्थियों की संख्या। तो आपको ये बता रखी है नीचे वाली जो टेबल होती है वो क्या कहलाती है बेटा, बारंबारता। हर सवाल में, चाहे आप बेटे किसके करो, आप किसके सवाल करो बेटे, चाहे समांतर माध्य के, चाहे माध्यिका माध्यक के करो, चाहे आप बहुलक के करो, नीचे वाली टेबल को हम क्या मान के चलते हैं, बारंबारता मान करके चलते हैं। तो अगर इस प्रश्न का आपसे बहुलक पूछा जाए तो क्या होगा। आप जो देखो, सबसे पहले बारंबारता कहाँ है आपकी, ये है आपकी बारंबारता। और बारंबारता किसकी, कौन सी संख्या कहाँ सबसे ज्यादा लिखी हुई है, कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, 23। आप इसको गोला मार्क कर ले परीक्षा में, 23। तो 23 कहाँ है बेटे, 5। तो इसकी बारंबार, तो इसका बहुलक क्या बन गया बेटे, 5। तो इस तरह से आंकड़ा अगर दे रखा हो तो आप बारंबारता में देखो किसकी बारंबारता का मान सबसे बड़ा है और कौन से कहां से आ रहा है, इसका कितना आया बेटा, इसका बहुलक 5। ठीक है बेटे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं बेटे अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटे, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो मैंने प्रश्न को बेटा टेबल के रूप में सही करके लिख लिया है। प्रश्न क्या है, प्राप्त अंक दिए आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यहाँ विद्यार्थियों की संख्या दी आपको 5, 12, 20, 10 और 3। अब बहुलक आप जब निकालना सीख रहे हो जब आपको संग संग क्या दे रखा है, उन्हें वर्ग अंतराल दे रखा है। अगर वर्ग अंतराल दे रखा है, अभी मैंने पीछे 2 सवाल आपको कराए है ना, उनमें वर्ग अंतराल नहीं था, तो करने का तरीका मैंने आपको पीछे सिखाया। अब तरीका जब है जब आपको वर्ग अंतराल दिया है और इस तरह से दे रखा है, तब बहुलक का सूत्र क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये बेटा इसका बहुलक का सूत्र है। तो पहले हम इसके अंदर जो मान दे रखे हैं उनको निकालना सीखे पहले बहुत ध्यानपूर्वक, तब हम इस सवाल को हल करेंगे। और सूत्र तो आप बड़े आसानी से याद कर ही लोगे। क्या है सूत्र, L प्लस ब्रेकेट F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू क्या है H हो गया। ठीक है बेटे। तो देखते हैं बेटा प्रश्न को। अब भाई हमने आपको पीछे क्या समझाया, जो दूसरी वाली टेबल होती है वो क्या कहलाती है, बारंबारता कहलाती है। अच्छा, तुम सभी बच्चों को इतना तो देखना आता है, इतना तो सभी बच्चे जानते हो, इस बारंबारता टेबल में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कहां है बड़ी, बताओ कौन सी है, 20। तो आपने कहा बेटे ये संख्या सबसे बड़ी है, ये 20 है। ठीक है, इसी को आप मानते हैं F1, ये है आपकी F1। तो हम अलग लिख भी देते हैं, F1 का मान कितना आपका 20। ठीक समझ गए। इसी बार जो आपने बारंबारता सेलेक्ट की है, ये बारंबारता कौन सी सेलेक्ट करी है, जो बारंबारता का सबसे बड़ा मान है। ये तो सारे बच्चे देख लोगे, जो बारंबारता का सबसे बड़ा मान है वो तुम्हारा F1 है, वो तुम्हारा क्या है, F1। बस गांठ बांध लो इसको। अब आगे क्या है, जो बारंबारता आपकी F1 निकल करके आई है उससे ऊपर वाली बारंबारता, उससे ऊपर वाली बारंबारता ये आपका F0 कहलाती है। क्या कहलाती है, F0। ये भी समझ में आ गई। जो बारंबारता मैंने F1 मानी है
उसी के नीचे वाली बारंबारता F2 कहलाती है। क्या कहलाती है? F2। लो सर, सीख गए सही बच्चे। F1 F2 F0 को निकालना सीख गए, क्योंकि हमें सूत्र में लगाना है। तो हम लिख लेते हैं F2 हमारे पास कितनी हो गई 10, और F0 आपके पास जो हो गई, और F0 हो गई अपनी 12। और देखो बेटा ध्यान से, जो बारंबारता अधिकतम थी उसके सामने आपको ये दे रखा है वर्ग अंतराल। ये इसकी निम्न सीमा है, ये उच्च है। तो निम्न जो है आपकी वो ये आपकी L, ये आपकी क्या है? L। तो L का मान कितना है यहाँ पर? L का मान जो है वो 20। कितना है L का मान? सब देख लिया हमने, L का मान 20। अब मुझे एक चीज निकालनी रह गई बस, H का मान। H जो होता है वर्ग अंतराल का अंतर। आप 10 में से 0 माइनस करो तो कितना मिला आपको? 10। तो यही वर्ग अंतराल का अंतर, ये क्या बन गया आपका H। सब में देख लो, 20 में 10 घटा तो 10, कहीं से भी ले सकते हो, किसी भी से देख लो, आप कहीं से भी देख लो। तो वर्ग अंतराल आपको कितने देखने को मिला? 10 का। चलो सवाल में लगाते हैं और हल करते हैं। सूत्र क्या है? L। L का मान कितना है हमारे पास? देखो बेटे 20। L का मान 20 प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0। F1 20 माइनस F0 कितनी हम पर? 12 अपॉन में 2F1, 2 गुणा F1 कितनी है बेटा? 20 माइनस F0 कितनी है? 12 माइनस और F2 का मान देखो सवाल के अंदर 10 और गुणा H का मान कितना है बेटे? H का मान है 10 गुणा 10। हल करो बेटे इसको। 20 प्लस 20 में से 12 घटाओ 8, नीचे 20 दूनी 40 माइनस और 12 और 10, 12 माइनस के और 10 भी माइनस के, कितना हो गए? 22 और गुणा 10। अब आगे हल करो। 20 प्लस 8 बटे, ब्रैकेट मत लगाओ, ऐसे ही रहने दो अभी। 8 बटे 10 में से 2 गए 8, यहाँ कितना हो जाए? 3 में से 2 गया 1, 18 गुणा 10। काटो उसको बेटा, 2 नेम 18, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 9 की 2 से गुणा करो 18। तो 20 प्लस कितना है? 18। तो आंसर कितना आ गया बेटे? 38। देखो 3 दो नहीं कटा है बेटे, दो गलत कट गया बेटा, थोड़ा सॉरी बेटे, थोड़ी ध्यान से देखो बेटे, थोड़ी सी गलती हो गई, ऐसा कर लो उसको दोबारा। देखो ध्यान से, तो यहाँ पर ये हो गया आपका 8 बटे 12 बचा, यहाँ बचा आपका 10 में 2 गया 8, 18 गुणा कितना बचा आपके पास? 10। ठीक है, आप काट लो। तो 5 कितने से काटो? 2 चौके 8, 2 नेम 18। तो ये हो गया आपका 20 प्लस 10 की गुणा 4 से करो 40 बटे 9। तो 9 से 40 को भाग करो बेटे। अगर हम 9 से 40 को भाग करेंगे तो ये मिलेगा 9 चौके 36, कितना बचा आपके पास? 4, फिर 10 लगाया, 9 चौके 36 और फिर 4 लगभग हमको 4.4 इस तरीके से प्राप्त होता रहेगा। तो हम इसको लगभग कितना लिख सकते हैं? 20 प्लस 4 दशमलव, आगे बेटा 4 मिलता रहेगा, तो हम इसको क्या लेते हैं? 4.4 5 कर लो, या 4.4 ही लिख लो, कोई बात नहीं। तो 4 कितना हो गया? 4। तो फाइनल रेंट कितना हो गया? 20 और 4 24। तो 24.4 इस प्रश्न का क्या निकल करके आ गया? बहुलक। क्या निकल करके आ गया? इस प्रश्न का क्या निकल करके आ गया? बहुलक। ठीक है बेटे, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को बेटा क्या करें? सब्सक्राइब, चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे की पढ़ाई होगी बेटे कल।